में अंतर, यानी कि ट्रांसवर्स वेव एंड अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला जो डिफरेंस है इनका वो ये है कि इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। और यहां अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, यानी कि द पार्टिकल वाइब्रेट perpendicular to the direction of wave propagation। इधर जो पार्टिकल्स हैं वो वेव प्रोपेगेशन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। दूसरा डिफरेंस इन दोनों के बीच में आता है कि यहां कण का अधिकतम विस्थापन जो है वो श्रृंग कहलाता है, श्रृंग। और यहां अधिकतम विस्थापन जो है संपीड़न कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। और तीसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो ये जो तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, ये ठोस और द्रव की सतह पर बनती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे जो हैं वो ठोस, द्रव व गैस तीनों माध्यमों में बनती हैं, तीनों माध्यम में बनती हैं। तीसरे के बाद अब चौथा इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो रस्सी में विक्षोभ, इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा पानी की लहरें
भी इसका एग्जाम्पल है। और इधर अनुदैर्घ्य तरंगों का अगर एग्जाम्पल लें हम, तो स्प्रिंग में गति या वायु में ध्वनि तरंग, यानी कि यहां हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में 4 डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि अनुप्रस्थ तरंगों में जो माध्यम के कण है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, यानी कि तरंग संचरण ऐसे जा रही है तो माध्यम के कण ऐसे कंपन करेंगे, यानी कि तरंग संचरण की दिशा यदि हॉरिजेंटल है तो पार्टिकल्स वर्टिकल होंगे। ऐसे ही अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होगा कि अगर तरंग संचरण की दिशा हॉरिजेंटल है तो पार्टिकल्स भी हॉरिजेंटल होंगे, यानी कि पैरेलल चलेंगे। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि पार्टिकल्स का जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं, और यहां जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं कंप्रेस। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो तरंगे बनती हैं ये सॉलिड में और लिक्विड की सरफेस पे बनती हैं, सरफेस, जबकि यहां तीनों मीडियम में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों मीडियमों में ये बनते हैं। यहां आप डिस्टरबेंस इन रॉक एंड वेव ऑफ वाटर इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। ऐसे ही मूवमेंट इन स्प्रिंग और साउंड वेव इन एयर, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से हमारे सामने अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में ये डिफरेंसेस हैं।